हेलो एंड नमस्कार सभी को। यार आज का वीडियो ना थोड़ा यहाँ से और इमोशनल होने वाला है। पिछले हफ्ते की बात है। मैं एक रैंडम मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। उसमें एक लिंक था। वो लिंक में लिखा था बंगाल प्लेयर, अ प्लेयर who's playing for Bengal leagues and all, he got an heart attack. He got a heart attack in a gym while doing exercise. तो यार मुझे एक धक्का लगा यार। मतलब क्रिकेट प्लेयर आर गेटिंग हार्ट अटैक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये बात मतलब यहाँ पे लगी यार, क्योंकि क्रिकेटर लोग ज़्यादा नेचर से एक्सपोज रहते हैं, ज़्यादा उनका मतलब नेचुरल कनेक्शन ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि क्रिकेट आप नेचर में ही खेलते हो, है ना, आउटडोर्स खेलते हो। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑल फिट क्लब के लिए जो मैं शूट करता हूँ उसमें मैंने बहुत बोली है कि यार 2021 में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंडियन टीम के आपको याद होगा गैबा वाला टेस्ट जीते थे और वो 2-1 से सीरीज़ हम जीत गए थे, बहुत फेमस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट वही वाला। उसमें ना एक कमाल की लर्निंग है उस सीरीज़ से। वो ये है कि जो प्लेयर्स थे 2020 में सब घर में बंद थे। कोविड टाइम था, सब घर में बंद थे, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नील थी। सब कुछ बॉडी रेस्ट, बिल्कुल ऐसे पड़े रहते थे हम, या तो खाते थे या पड़े रहते थे, खाते थे पड़े रहते थे और कुछ नहीं कर रहे थे। इससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे एक डैमेज पड़ता है जो हम रियलाइज़ नहीं करते, हमें रियलाइज़ नहीं होता, बट लॉन्ग टर्म में वो पता चलता है, वो बाहर निकलता है। जो अचानक हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। पता है क्या, पुराने टाइम के प्लेयर्स इतने इंजर्ड कम क्यों हुआ करते थे? कभी सोचा है? कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करो आज के प्लेयर्स, हाँ वर्कलोड ज़्यादा है आज, बट पहले वर्कलोड कम नहीं हुआ करता था, क्योंकि लोग डेली प्रैक्टिस करते थे। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते थे वो डेली प्रैक्टिस करते थे। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो क्रिकेट उतनी कम पहले नहीं थी। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उतनी कम क्रिकेट पहले नहीं खेलते थे। बट आज की क्रिकेट प्लेयर की बॉडीज़ और पहले ज़माने की क्रिकेट प्लेयरों की बॉडीज़ में एक ना कॉमन फ़र्क है। आप कभी ऑब्ज़र्व करना, कॉमन फ़र्क है। हम ना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में मसल फाइबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। पहले के ज़माने के प्लेयर्स, उनके अंदर जो उनकी बॉडीज़ देख के ज़्यादा परसीव कर पाता हूँ कि उनके अंदर टाइप 1 मसल फाइबर ज़्यादा होते थे। मे बी बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग, मे बी बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। बट आज के टाइम के प्लेयर्सों में टाइप 1 मसल फाइबर्स कम हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडीज़ रिकवर लेट कर पाती है। क्योंकि आपके बॉडी में टाइप 1 मसल फाइबर्स कितने अच्छे काम कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी की रिकवरी कितनी अच्छी होगी। अगर आपकी बॉडी की रिकवरी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो आप, इट इज़ लाइक दिस कि मैंने यहाँ से 20 मीटर स्प्रिंट मारी, उसके बाद अपने घुटने पकड़ के बैठ गया, तो 20 मीटर स्प्रिंट मारने का फ़ायदा क्या है ना। तो 4 तरीके के एनर्जी सिस्टम होते हैं। क्रेटीन फॉस्फेगन सिस्टम बोलते हैं, फास्ट ग्लाइकोलिसिस, स्लो ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव सिस्टम, जिसे हम एरोबिक सिस्टम भी बोलते हैं। ये 3 जो होते हैं ये एनारोबिक इन नेचर होते हैं। ये अकेला होता है, वो एरोबिक इन नेचर होता है। मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ एग्जाम्पल से, ज़्यादा आपको रिलेटेबल लगेगा। मैराथन रनर्स, स्विमर्स, कोई भी ऐसे एथलीट जो लंबे टाइम तक परफॉर्म करते हैं, वो इधर आते हैं। उनकी बॉडी ज़्यादा एरोबिक इन नेचर होती है, उनका मसल फाइबर ज़्यादा एरोबिक इन नेचर होता है। स्प्रिंटर्स,
पावर लिफ्टर्स, वेट लिफ्टर्स, जिम गोअर्स, बॉडी बिल्डर्स, ये सारे इस कैटेगरी में, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना। मैं आपको थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलर ने बॉल डाली, मैंने मोशन अपना जो भी बैटिंग का मतलब तरीका है, मैंने उस हिसाब से अपनी बैटिंग करी। अब ध्यान देना, जो जैसे ही आपने मूव किया तो आपका फोस्फेगन सिस्टम यूज़ हुआ, जैसे ही वो मूवमेंट आपने सस्टेन किया आपका फास्ट ग्लाइकोलिसिस यूज़ हुआ, मतलब आपके मसल में जो ग्लूकोज है वो यूज़ होने लग गया एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे ही आपने उस मोशन को थोड़ा और लंबा सस्टेन किया तो आप मान लो 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा आप वो मोशन सस्टेन कर रहे हो, स्प्रिंट मार रहे हो, तो आपका स्लो ग्लाइकोलिसिस यूज़ हो रहा है। 5 सेकंड या उससे कम फोस्फेगन सिस्टम, 10 सेकंड या उससे कम फास्ट ग्लाइकोलिसिस, 20-30 सेकंड या उससे कम स्लो ग्लाइकोलिसिस, और 1 मिनट से ऊपर ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऐसा यूज़ होता है, ऐसा हमारी बॉडी काम करती है। अब ध्यान से सुनना, स्लो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, आपके लिवर में जो फैट और आपके लिवर में जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज स्टोर्ड है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है, वहाँ से आपके मसल तक पहुँचता है और मसल से यूज़ होता है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, जैसे कोई 1 माइल रन भाग रहा है, उसका ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी होता है बट ये भी काफ़ी यूज़ होता है। तो चारों आपके काम कर रहे होते हैं, बट इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये मसल फाइबर ऐसा है जो रिकवरी, जिसकी बॉडी जिसके पास ये मसल फाइबर ज़्यादा है ना, उसकी बॉडी रिकवरी बहुत जल्दी कर लेती है, बहुत अच्छे से करने लग जाती है। इसीलिए आप देखना, जिम्स में जो लोग जिम ज़्यादा करते हैं उनके बॉडीज़ में जॉइंट प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, बट जो लोग रनिंग ज़्यादा करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ या रन ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेंथनिंग कम करते हैं, उनकी बॉडीज़ में मसल पुल कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। कहने का क्या मतलब है, आपको बैलेंस करके चलना है। अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आप इंजर्ड फ्री रहोगे, इंजरी फ्री रहोगे, और आप इंजरी फ्री रहोगे तभी आप लंबा क्रिकेट खेल सकते हो। और अगर आप लंबा क्रिकेट खेलोगे तभी आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। कोई पॉइंट नहीं है ना यार, यहाँ पे तो क्रिकेट की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो ज़िंदगी पे बात आ रही है भाई। यार ये बहुत ही ऐसा फील हुआ यार, वेरी वेरी डीमोरलाइजिंग। और कोई देख रहा है यार, कोई सही काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो सिर्फ वेट्स उठा रहा है, या फिर कुछ और दिमाग लगा रहा है, तो भाई रनिंग पे ध्यान दो। पहले के ज़माने में लोग बहुत भागते थे, हमारे कोचेस हमें बोलते थे, हम कोटला के 25-25 चक्कर लगाते थे, है ना। तो ये 25-25 चक्कर लगाओगे तो यही सिस्टम तो, एनर्जी सिस्टम तो यूज़ होगा, ऑक्सीडेटिव या फिर जो हम एरोबिक सिस्टम बोल रहे हैं। जितना ये यूज़ होगा उतने हेल्दी और फिट आप रहोगे, और आपकी लॉन्जिविटी उतनी अच्छी रहेगी। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा एग्जाम्पल, सुनील गावस्कर इतना बड़ा एग्जाम्पल। पहले के ज़माने में जो फास्ट बॉलर होते थे वो किस पे ध्यान देते थे, इसी पे ध्यान देते थे, ऑक्सीडेटिव सिस्टम। इसीलिए उनका बॉडी रिकवर जल्दी कर लेता था। बेशक वो 150 फेंकते थे, 140 से ऊपर फेंकते थे, बट उनका बॉडी रिकवर जल्दी कर लेता था। आज के टाइम में आप 150 एक मैच में फेंक के देख दो, अगला मैच खेलना मुश्किल हो जाता है कि नहीं। तो ये फ़र्क है भाई, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। शायद बहुत कम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा शायद, बट ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो प्लीज़, अगर आपके नोन में कोई आपका दोस्त है या कोच है या कोई है जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचनी चाहिए, प्लीज़ उन तक ज़रूर भेजना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच। ख्याल रखो अपना, एंड सी यू सून, बाय बाय।